क्या आपके घुटने भी आवाज़ करते हैं चलते वक्त, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, या मे बी कुर्सी से खड़े होते वक्त? कहीं आपको अर्थराइटिस तो नहीं हो गया? क्या कोई कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई है? अक्सर ही ये सवाल मेरे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आखिर घुटने आवाज़ क्यों करते हैं। तो अंत तक इस वीडियो को सुनते रहिएगा और देखिए कि हम लोग कैसे इसमें और फर्दर डिटेल में जाते हैं कि कब कौन से आवाज़ें नॉर्मल हैं और कौन सी आवाज़ें रेड फ्लैग्स। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अश्विनी गौरव। मैं एक ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूं पटना जीवनदान हेल्थ में। मेरी स्पेशलाइजेशन मुख्यतः जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जरीज है। अक्सर ही मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो बताते हैं कि घुटने में उन्हें आवाज़ें आती है कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट्स में, जैसे सीढ़ी चढ़ते वक्त या कुर्सी से खड़े होते वक्त या नीचे ज़मीन से खड़े होते वक्त, और वो उस आवाज़ को लेकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि कहीं कोई डिफिशियंसी या कोई घुटने में गठिया तो नहीं हो गया है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको फ्रेंड्स कि जो कॉमनली जो आवाज़ें होती हैं हमारे जोड़ों में, जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो नकल्स होते हैं उन्हें भी आप पुल करिएगा तो एक आवाज़ आती है। तो ये आवाज़ जो हमारे नकल्स से या आपके घुटने से आती है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड में कुछ गैसेस जमा होती हैं, साथ ही साथ जो जोड़ का जो फ्लूइड होता है, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसमें भी कुछ गैसेस जमा होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो जब भी हम लोग अपने जॉइंट्स को पुल करते हैं या फिर चलते समय घुटना एक ऐसे पोजीशन में पड़ता है जिस समय घुटने के मसल्स पुल होते हैं, तो एक नेगेटिव प्रेशर जैसा क्रिएट होता है और ये जो बबल्स, जो गैस बबल्स होते हैं, वो एक साथ पॉप आउट कर जाते हैं और इसीलिए वो आवाज़ें होती हैं। आपने देखा होगा कि ये जब आवाज़ होती है तो फिर कुछ देर तक कुछ भी उसमें आप चाहें उसको कितना भी मूवमेंट कर लें, वो आवाज़ नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो जो बबल्स पॉप आउट किए हैं उसे वापस से फ्लूइड में डिज़ोल्व होने में 15-20 मिनट का समय लगता है। इसीलिए एक बार जब घुटना आवाज़ कर जाता है तो फिर कुछ देर तक नॉर्मल रहता है। तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल एक लक्षण है जो काफ़ी लोगों को मिलता है और उसको लेकर आपको कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए। पर अगर ये आवाज़ जो है हर एक मूवमेंट में, हर एक बार, जैसे आपने एक बार घुटना मोड़ा आवाज़ किया, दोबारा घुटना मोड़ा आवाज़ किया, तिबारा घुटना, हर बार हो रहा है, तो मे बी वो एक कंसर्निंग फैक्टर हो सकता है। अगर इस आवाज़ के साथ आपको दर्द हो रहा है, कोई स्वेलिंग हो रही है, कोई लॉकिंग, घुटना अटक जा रहा है, इस तरह का कोई भी लक्षण हो रहा है, इंस्टेबिलिटी हो रही है, तो मे बी ये किसी और चीज़ के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। तो नॉर्मल आवाज़ किसी और लक्षण के बिना बहुत ही नॉर्मल है, यंग एजेस में तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। उसको लेकर आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और रिलैक्स्ड रहें। अब हम लोग आते हैं उन कंडीशंस पे जिसमें ये आवाज़ें एक्चुअली पैथोलॉजिकल हो सकती हैं, यानी किसी और परेशानी के लिए एक हिंट हो सकती हैं। तो घुटने में मुख्यतः जो चीज़ें होती हैं उसमें से एक होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज अगर घिसने लगता है, ये होता है कब? ये अर्थराइटिस में होता है। एल्डरलीज में 50 साल 60 साल के बाद अगर अर्थराइटिस होने लगे और जोड़ के सतह का कार्टिलेज आपस में घिसने लगे, गठिया होने लगे, तो ये जो हड्डियां आपस में उसका जो रब करना शुरू करती हैं वो आवाज़ करना शुरू करती है। ये जो आवाज़ होता है ये पॉपिंग नहीं होगा, ये जैसे दो कड़े सरफेस के आपस में रगड़ने का साउंड होगा। तो ये पेन के साथ एसोसिएटेड होता है, कई बार स्वेलिंग के साथ एसोसिएटेड होता है, और ये जो आवाज़ है कंटिन्यूस होता है, यानी कि हर बार जब घुटना मुड़ेगा और सीधा होगा और मुड़ेगा और सीधा होगा, वो आवाज़ करता ही रहेगा। तो ये एक कंडीशन होता है। दूसरा, ये जो आवाज़ होता है वो एसोसिएटेड होता है मिनिस्कल टीयर्स के साथ। मिनिस्कस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे घुटने के बीच की गद्दी होती है, एक शॉक एब्जॉर्बर होता है, और वो कई बार डैमेज हो जाता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम चोट के कारण, ट्रोमेटिक। उस कंडीशन में अगर मेनिस्कस का कोई हिस्सा फट के अटक जाए घुटने के सरफेस के बीच में, तो वो घुटने को लॉक कर देता है, यानी लॉकिंग एक सिम्टम है। और अगर आप घुटने को थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, यानी थोड़ा सा पैर को मैनिपुलेट करके अगर चाहे कि सीधा कर लें, जो अटका हुआ मेनिस्कस था वो अचानक से फ्री होता है और वो आवाज़ करता है। इसको क्लिक्स कहा जाता है। तो ये भी एक कंडीशन है जो कि आवाज़ के साथ एसोसिएटेड होता है। पर जैसा कि मैंने बताया, यूजली ये चोट के बाद होता है और ये लॉकिंग के साथ में होता है, यानी घुटने अटकने के साथ एसोसिएटेड होता है। तीसरा एक और कंडीशन होता है पटेलोफिमोरल कॉम्प्लिकेशंस।
मानिए कि किसी पर्सन की जो चक्री है, जो पटेला हम कहते हैं, अगर वो घुटने के बीच में ना बैठ रही है, कुछ साइड में बैठ रही है, सेंटर में ना बैठ के साइड में बैठ रही है, तो वैसे पेशेंट्स को पटेलर सबलक्सेशन का चांसेस होता है। तो जब पेशेंट्स अपने घुटने को मोड़ते हैं तो वो पटेला कई बार बाहर की ओर स्लिप कर जाता है, और जब घुटना सीधा करते हैं तो वो आके जगह पर बैठ जाता है। तो ये जो मूवमेंट में, जो पटेला के मूवमेंट के कारण पेन होता है, ये एक और कारण है जो पैथोलॉजिकल है। और चौथा होता है लिगामेंट इंजुरीज के साथ आवाज़। ये बड़ा मार्क्ड होता है, कोई इसको मिस नहीं कर सकता है। यूजुअली कोई इंजुरी होती है जिस वक्त एक पॉपिंग साउंड सुनाई देती है, आवाज़ अच्छा खासा रहता है, आपके जो बगल में खड़ा है मे भी उसको भी सुनाई दे, ये इंडिकेटर होता है कि कुछ ना कुछ घुटने में टूटा है। तो जब ACL या PCL लिगामेंट टूटता है तो ये आवाज़ होती है, और उसके इमीडिएटली बाद घुटने में सूजन, स्वेलिंग, पैर फूल जाएगा, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो इंस्टेबिलिटी में बदल जाएगा। तो ये जो होता है लक्षण, ये एक और कारण है जो घुटने के आवाज़ के साथ एक पैथोलॉजिकल कंडीशन एसोसिएटेड है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका घुटना आवाज़ कर रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहें। लेकिन अगर ये आवाज़ जो मैंने बाकी और लक्षण बताया उसके साथ एसोसिएटेड है, और ये लक्षण समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं, इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो मे बी ये समय है कि आप नियरेस्ट अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें, उनका ओपिनियन लें, इन्वेस्टिगेट कराएं। उसमें इन्वेस्टिगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एग्जामिनेशन, सर्जन खुद से एग्जामिन करेंगे। सेकंड होता है रेडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन, जैसे कि एक्सरेज, CT स्कैन्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम MRI स्कैन्स। ये सारे चीज़ कराकर एक हम लोग डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं, और हर एक कंडीशन का अपने अनुसार जो भी ट्रीटमेंट होता है उसको कर सकते हैं। तो अगर आपके घुटने में कोई पैथोलॉजी है और आपको लगता है कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरा ओपिनियन लेना चाहते हैं, हमारा नीचे नंबर अभी फ्लैश हो रहा होगा अपॉइंटमेंट्स के लिए, आप उसको बुक करके मुझसे आकर मिल सकते हैं। हम लोग किसी और दिन मिलेंगे किसी और वीडियो टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।